हेलो एवरीवन, आज हम सर्कल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, तो हमने ये दो सर्कल बनाए। कंसेंट्रिक मीन्स जिनका सेंटर सेम है। टू कंसेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल ले लिया हमने C1 और ये C2 ले लिया है स्मॉलर सर्कल। कोड ऑफ लार्जर सर्कल, जो कि हम ये AB ले रहे हैं, जो कि टच कर रहा है किसको, स्मॉलर सर्कल को, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होगा, ये जो कोड है वो बाइसेक्टेड होगी। ये आपको प्रूव करना है। वी प्रूव दैट AP इक्वल टू PB, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हम ये OP को ज्वाइन करें तो ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट को पर 90 एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ये 90 बनेगा। तो OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पर। OP परपेंडिकुलर टू AB, और ये हम रिज़ल्ट जानते हैं कि अगर आप किसी भी सर्कल में कॉर्ड्स लेते हैं तो सेंटर से जो पास करने वाली लाइन है वो इन कॉर्ड्स को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो ये OP परपेंडिकुलर टू AB आ चुका है एंड AB इज अ chord of C1 therefore OP bisect chord AB। रीज़न क्या रहेगा, as the perpendicular from the center bisect the chord। So AP इक्वल टू PB। अब इस रिजल्ट का यूज़ कहाँ करेंगे, तो अगर ये जो टू सर्कल्स हैं C1 एंड C2, अगर मैं इनके डायमीटर ले लूँ D1 एंड D2, तो डायमीटर ऑफ larger circle let diameter of larger circle be D2 and diameter of smaller circle, ये हमने ले लिया है D1 and length of chord, ये हमने AB जो ले रहे हैं इसको ले लिया है C। तो हमें प्रूव करना है D1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल होगा D2 स्क्वायर के। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए लार्जर सर्कल का डायमीटर हम D2 ले रहे हैं। लार्जर सर्कल मीन्स C1, इसका डायमीटर ये आ गया है डायमीटर, ये D2 है। तो ये जो OB है वो रेडियस होगी इस लार्जर सर्कल की, जो कि होगी D2/2, ठीक है। और स्मॉलर सर्कल का डायमीटर हम D1 ले रहे थे, तो ये जो OP है वो होगा D1/2। OB इक्वल टू D2/2, OP इक्वल टू D1/2।
और अभी हमने प्रूव किया कि ए पी इक्वल है किसके, पी बी के। ये ए बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो ए बी की लेंथ कितनी थी, सी, तो पी बी आपके पास कितना होगा, सी बाई टू, पी बी इक्वल टू सी बाई टू। और ये राइट एंगल है यहाँ पे, मीन्स ये जो ओ पी सी है, सॉरी ओ पी बी है, वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी बी, ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल होगा ओ बी स्क्वायर के, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर मीन्स d1 स्क्वायर, d1 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस पी बी है आपके पास c बाई टू का होल स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा d2 बाई टू का होल स्क्वायर। और यहाँ से ये d1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल होगा d2 स्क्वायर के। अब आपको वो लेंथ दे सकता है यहाँ पे d1 d2 और ये जो c है, और आप इस रिज़ल्ट से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप d1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू d2 स्क्वायर, इसी रिजल्ट को लिख सकते हैं d2 स्क्वायर माइनस के d1 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मीनिंग हुआ कि जो दो सर्कल हम ले रहे थे, एक लार्जर सर्कल और एक स्मॉलर सर्कल, उनके डायमीटर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो लेंथ जो थी कॉर्ड की उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इस रिजल्ट को हम क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं कि अगर दो सर्कल हम लें तो वो एक्सटर्नली टच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सेम रेडियस के हों, और वो इंटरनली टच कर सकते हैं या फिर टच नहीं करेंगे। अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और एक का सेंटर हम ये C1 ले रहे हैं और एक का सेंटर हम C2 ले रहे हैं, टचिंग एट पॉइंट P, तो यहाँ से ये एक टेंजेंट आ गया, क्योंकि टच कर रहे हैं तो P पॉइंट पर एक टेंजेंट होगा। तो अगर हम इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहें, डिस्टेंस between their centers, मीन्स C1 C2 अगर आप फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, अगर इसकी रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, और वो अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C2 डिस्टेंस इक्वल होगा R1 प्लस R2 के। सिमिलरली अगर हम ये कह रहे हैं कि टू सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, ये कोई टेंजेंट है या इंटरनली टच कर रहे हैं, तो अगर ये सेंटर ले रहे हैं हम बड़े सर्कल का और ये सेंटर लें छोटे सर्कल का C1 एंड C2, तो ये रेडियस रहेगी बड़े सर्कल के लिए, मीन्स R1 लें अगर इसे, और इसको लें अगर हम R2, तो सिमिलरली यहाँ से C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स किसके इक्वल होगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मीन्स लार्जर सर्कल की रेडियस में से हम माइनस करेंगे किसके, स्मॉलर सर्कल की रेडियस को। अब अगर हम कॉमन टेंजेंट की डेफिनेशन देखें, कॉमन टेंजेंट्स, अब ये कॉमन टेंजेंट्स क्या होते हैं, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स। तो इसमें भी आपके टू टाइप्स के रहेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट
direct common tangents and transverse common tangents. कॉमन टेंजेंट क्या होगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और हम सर्कल ले रहे हैं अनइक्वल सर्कल। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखें तो क्या रहेगा? ये होंगे आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स जो दोनों सर्कल को टच कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये वाला अगर टेंजेंट देखें हम पी क्यू, और अगर ये हम आर एस लें, सेंटर ले रहे हैं हम इनका C1 एंड C2, it is a common tangent having both circles on the same side of it. ये अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कह रहे हैं तो ये जो दोनों सर्कल हैं वो इस टेंजेंट की एक तरफ रहेंगे, वन साइड पे रहेंगे। सिमिलरली अगर हम ये आर एस ले रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट उसके एक तरफ रहेंगे, सेम साइड पे रहेंगे। तो ये जो कॉमन टेंजेंट होते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये पी क्यू की जो लेंथ है वो इक्वल होगी आर एस के। और अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड करना चाहें तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ये है सेंटर C1, इसकी रेडियस हमने कंसीडर कर लिया R1 और ये रेडियस ले ली हमने R2। ठीक है, और ये हमें पता है कि ये यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो रेडियस जो है वो 90 एंगल बनाएगी। यहाँ से अगर हम C1P पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करें फ्रॉम C2 टू C1P, तो ये 90, यहाँ पर ये वाला एंगल 90 बन रहा है, और यहाँ हम ये 90 बना रहे हैं तो ये ऑब्वियस है ये भी 90 होगा। और ये अगर 90 है और आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ PQ, तो PQ की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, और ये C1 और C2 को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ PQ इक्वल होगी, ये C2 से यहाँ पे हम T सपोज कर लेते हैं, C2 T के इक्वल होगी। लेंथ PQ इक्वल होगी C2 T, क्योंकि ये कि रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। तो ये जो PQ लेंथ है वो C2 T के इक्वल होगी। अब देखिए C2 T कैसे फाइंड करेंगे? अब ये 90 था तो इधर भी ये क्या बनेगा? 90। मीन्स हमको अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? C1T C2। इन राइट एंगल ट्राइंगल C1T C2। ठीक है, अब ये जो C1T है वो किसके इक्वल होगा? देखो, ये रेडियस R2 थी और ये हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो ये R2 है तो ये वाला पोर्शन जो PT है, ये जो PT है वो भी R2 होगा। और C1P जो है वो किसके इक्वल था? R1 के। तो C1T किसके इक्वल होगा? C1T होगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो C1T की वैल्यू आ चुकी है R1 माइनस R2
C1 C2 ये होगा, सेंटर गिवन होंगे दोनों रेडियस के, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो अगर आपको C2T फाइंड करना है तो C2T मीन्स आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो C2T स्क्वायर बाय पाइथागोरस किसके इक्वल होगा, C1T स्क्वायर प्लस C1 C2 स्क्वायर माइनस C1T स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से हम बेस को क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो C1 C2 स्क्वायर, तो यानी ये C2T इक्वल होगा C1 C2 स्क्वायर माइनस C1T, जिसको हम R1 माइनस R2 कहते हैं, उसके स्क्वायर के। तो C2T जिसको हम क्या कह रहे थे, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, यानी PQ, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट C1 C2 स्क्वायर, C1 C2 मीन्स सेंटर के बीच का डिस्टेंस माइनस उनके रेडियस का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। तो ये होगा लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर जो C1 C2 ले रहे हैं और R1 R2 उनके रेडियस का डिफरेंस। तो अंडर द रूट C1 C2 स्क्वायर माइनस के R1 R2 स्क्वायर। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ, ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होगा, ट्रांसवर्स टेंजेंट में हम लेंगे कि जो टेंजेंट बनाएंगे वो इस टाइप से रहेंगे, मीन्स जो हम टेंजेंट ले रहे हैं, अगर ये वाला टेंजेंट लें तो इसके अपोजिट साइड में सर्कल रहेगा। सिमिलरली अगर ये टेंजेंट ले रहे हैं तो इसके भी अपोजिट साइड में सर्कल्स रहेंगे। तो इन टेंजेंट्स को हम कहेंगे ट्रांसवर्स टेंजेंट। और ट्रांसवर्स टेंजेंट की भी लेंथ कैसी रहेगी, सेम रहेगी। वो आप कर सकते हैं कि अगर यहाँ से एक्सटीरियर पॉइंट लिया तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। सिमिलरली अगर हम ये कोई पॉइंट T लेते हैं तो ये हम कर चुके हैं कि जो T पॉइंट है, तो T अगर एक्सटीरियर पॉइंट है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होती है, तो यहाँ से PT इक्वल आ जाएगा किसके, RT के। सिमिलरली इस सर्कल पर अगर एक्सटीरियर पॉइंट से हम ये टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगा, मीन्स TS इक्वल होगा किसके, TQ के। तो ये PT में अगर हम ये वाला पोर्शन ऐड कर देते हैं, यानी TQ इक्वल टू TS बोलें और इन दोनों को ऐड करें यहाँ पर, तो वो PT प्लस TQ इक्वल होगा RT प्लस TS के, मीन्स PQ इक्वल आ जाएगा किसके, RS के। तो यानी ये जो लेंथ होती है ट्रांसवर्स टेंजेंट की, तो वो भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अब लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ये जो हमने डायरेक्ट टेंजेंट किया इसी तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया था, सेम वे में आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं PQ, ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप अगर आप ये तो डायरेक्ट बन गया है, हम ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये ट्रांसवर्स की लेंथ फाइंड करनी है तो आप ये
सेंटर C1 और ये लिया हमने सेंटर C2, ये रेडियस R1 और ये रेडियस ले लिया हमने R2, ठीक है। और इसमें इसको हम यहाँ प्रोड्यूस करेंगे और जो टेंजेंट ड्रॉन करना है, ये 90 एंगल जो ड्रॉन करना है वो ऐसे, ठीक है। यहाँ से C2 से, जैसे हम डायरेक्ट टेंजेंट में करते थे कि C2 से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे C1 से पास करने वाली रेडियस पर, तो ये हमने 90 ले लिया, ठीक है। इसको प्रोड्यूस करके अब देखिए ये जो R2 है फर्दर ये 90 है और ये हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो भी क्या बनाएगी इधर 90, तो ये भी 90 रहेगा, तो इधर भी ये 90 होगा, तो रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। ये R2 है तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, ये R2 और ये R1 था, तो ये आ जाएगी पूरी लेंथ R1 प्लस R2। और आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ फाइंड करनी है आपको C2 है, इसको हम ये P और ये Q ले लें। आपको फाइंड करना है PQ। PQ मीन्स अगर हम फाइंड कर देते हैं ये वाला M पॉइंट कह दें, आपको फाइंड करना है ये जो PQ लेंथ है, तो आप वही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, ये जो PQ लेंथ है वो इक्वल होगी किसके, MC2 के, और MC2, तो यहाँ ये ज्वाइन करो सेंटर्स को C1 एंड C2 को, तो C1 C2 सेंटर आपके पास होगा, ठीक है। और ये C1 M आ चुका है, ये लेंथ ऑफ सेंटर आ जाएगी, और लेंथ ऑफ सेंटर आ चुकी है, और C1 M जो कि इक्वल है R1 प्लस R2 के, ठीक है। और ये वाला जो है आपका MC2, अगर आप MC2 फाइंड कर लेंगे तो वो PQ लेंथ ही आ जाएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा तो MC2 इक्वल होगा किसके, PQ के। तो MC2 आप फाइंड कर सकते हैं। MC2 फाइंड करेंगे हम इन ट्राइंगल MC1C2, ठीक है। तो इन ट्राइंगल MC1C2 यहाँ से आ जाएगा आपके पास रिजल्ट MC2 स्क्वायर इक्वल होगा C1C2 स्क्वायर माइनस C1M स्क्वायर, ठीक है। और MC2 जिसको हम MC2 को ही क्या कहेंगे, MC2 इक्वल होगा किसके, PQ के। तो PQ इक्वल टू MC2 इक्वल टू अंडर द रूट C1C2 स्क्वायर माइनस C1M क्या है, अब यहाँ पर रेडियस का सम है R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट टेंजेंट में हमने यहाँ पर रेडियस का डिफरेंस लिया था और ट्रांसवर्स टेंजेंट में हमने यहाँ पर रेडियस का क्या लिया है, सम लिया है। इस तरीके से आप डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट को फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।